बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्थान काशी, संत कबीर की कुटिया के बाहर का दृश्य। समय 15वीं सदी का एक शांत अपराह्न। वे अपने करघे पर कपड़ा बुन रहे हैं। करघे की खटपट की लयबद्ध ध्वनि वातावरण में गूंज रही है। कबीर अपनी धुन में मग्न है। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और चिंतन का भाव है। संत रविदास धीरे धीरे चलते हुए प्रवेश करते हैं। वे कबीर को काम में लीन देखकर कुछ क्षण चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। फिर रविदास जी कहते हैं, प्रणाम कबीर भाई, आज तो इस ताने बाने में ऐसे खोए हो जैसे किसी गहरे रहस्य की गांठ सुलझा रहे हो। कबीर करघा रोककर रविदास की ओर देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, अरे रविदास, आओ आओ, बैठो, तुम ठीक समय पर आए। मैं इस जगत के ताने बाने को ही तो समझने का यत्न कर रहा था। यह संसार भी तो एक करघा ही है जहां सांसों के धागे से जीवन बुना जा रहा है, पर बुनने वाला कौन है यह कोई नहीं जानता। तुम बताओ, कहां से आना हुआ? रविदास कहते हैं, भाई मैं घाट की ओर से ही आ रहा था। आज वहां बड़ा जमघट था। कोई पत्थर की मूरत को पंचामृत से स्नान करा रहा था, कोई सूर्य को देख हाथ जोड़े खड़ा था। सबकी आंखों में गहरी श्रद्धा थी। वे सब अपने अपने ईश्वर को रिझाने में लगे थे। उन्हें देखकर मेरे मन में वही पुराना प्रश्न फिर से जाग उठा जिस पर हम अक्सर विचार करते हैं। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या वह कोई आकार है जिसे ये लोग पूज रहे हैं, या वह निराकार है जिसे हम और आप अनुभव करते हैं? सत्य क्या है? कबीर एक तीक्ष्ण दृष्टि से रविदास को देखते हुए कहते हैं, रविदास, तुमने प्रश्न नहीं, इस जगत का सबसे बड़ा भ्रम सामने रख दिया है। ये लोग जिसे पूछ रहे हैं वह तो इनके ही हाथों की गढ़ी हुई एक कल्पना है, एक आकार है, और जो आकार में है वह सीमित है। जो सीमित है वह परमात्मा कैसे हो सकता है? मैं तो चीख चीख कर कहता हूँ, पाहन पूजे हरि मिले, पो मैं पूजू पहाड़, ताते चाकी भली, पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से परमात्मा मिलता तो मैं छोटे मोटे पत्थर क्यों पूजता? पूरा पहाड़ ही पूज लेता। उस निर्जीव पत्थर से तो ये चक्की कहीं बेहतर है जो अनाज पीसकर दुनिया का पेट तो भरती है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं जिसे बनाया या गढ़ा जा सके। रविदास ने कहा, आपकी बात सत्य है भाई, जो बनाया गया है वह एक दिन नष्ट भी होगा, और परमात्मा तो अविनाशी है। पर एक साधारण मनुष्य जिसकी बुद्धि सीमित है, वह बिना किसी सहारे के, बिना किसी रूप के उस निराकार पर ध्यान कैसे लगाए? उसे तो कुछ ठोस चाहिए जिसे वह देख सके, जिससे वह बात कर सके। क्या ये मूर्तियां उस निराकार तक पहुंचने का एक साधन मात्र नहीं हो सकती? कबीर दृढ़ता से कहे, कैसा साधन रविदास? ये साधन नहीं, यह तो सबसे बड़ी बाधा है, ये भटकाव है। लोग साधन को ही साध्य मान बैठे हैं। वे उस निराकार को खोजने निकले थे और एक आकार में आकर अटक गए। वे भूल गए कि जिस परमात्मा की वे बात करते हैं उसका गुण क्या है। क्या परमात्मा जन्म लेता है? नहीं। क्या उसकी मृत्यु होती है? नहीं। जाके मोह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुह पासते पातरा, ऐसा तत्व अनूप। उसका न कोई मुंह है, न माथा, न वह सुंदर है, न कुरूप। वह तो फूल की सुगंध से भी सूक्ष्म है। ऐसा है वह अनुपम तत्व। अब तुम ही बताओ, क्या पत्थर की मूरत में ये गुण है? पत्थर तो गढ़ा जाता है, वह टूट भी सकता है, पुराना भी होता है, तो वह परमात्मा कैसे हुआ? रविदास गहन चिंतन में डूबकर कहने लगे, आपने सत्य कहा। आकार तो सीमाओं का बंधन है। जो भी आकार में है वह देश और काल में बंधा है, जबकि परमात्मा तो अनंत है, कालातीत है। मैंने भी तो यही अनुभव किया है कि वह किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं बल्कि घट घट में वास करता है। हरिसा हीरा छांडी के करे आन की आस, ते नरजमपुर जाहेंगे, सत भाषाए रविदास। अपने भीतर बसे हरि जैसे हीरे को छोड़कर जो लोग अन्य बाहरी वस्तुओं की आशा करते हैं वे तो यमपुरी ही जाएंगे। यह सत्य वचन है। पर भाई, इस सत्य को और स्पष्ट करे, यह कैसे प्रमाणित हो कि निराकार ही अंतिम सत्य है? कबीर अब पूरे जोश और ज्ञान की गहराई के साथ कहा, प्रमाण तो स्वयं सृष्टि दे रही है। इस जगत में देखो, जो भी साकार है वो पंच तत्वों के अधीन है। उसे आग जला सकती है, पानी भिगो सकता है, हवा उड़ा सकती है, शस्त्र उसे काट सकते हैं।
कोई भी देहधारी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या देवता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा है। पर परमात्मा वह है जिसे गीता में आत्मा कहा गया और जिसे हम परम आत्मा कहते हैं। वह ऐसा तत्व है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता, जिसे न शस्त्र काट सकते, न अग्नि जला सकती, न जल उसे गीला कर सकता और न ही वायु उसे सुखा सकती है। अब बताओ, ऐसी कौन सी मूर्त या आकार है जो इन सबसे परे हो? कोई नहीं। इसलिए परमात्मा का कोई भौतिक आकार हो ही नहीं सकता। रविदास कबीर की बात से पूर्ण सहमत होकर उनकी आंखों में एक नई चमक है। अद्भुत! आपने तो मूल जड़ ही पकड़ ली। वह न स्त्री है न पुरुष है, वह न आता है न जाता है। रविदास हमारो राम जो, सो है सब में सार, सार बिना जो काल है, सो है सबसे न्यारा। मेरा राम परम सत्ता तो सभी का सार तत्व है। जो इस सार से रहित है वह तो काल के अधीन है, नाशवान है। और हमारा राम सबसे न्यारा यानी इन सब बंधनों से परे है। तो यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा का कोई शरीर, कोई लिंग, कोई रूप नहीं हो सकता। वह केवल एक चेतना है, एक ऊर्जा है, एक परम सत्य है। कबीर ने कहा, बिल्कुल, और इसीलिए मैं कहता हूं कि उसे बाहर खोजने की जरूरत ही क्या है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। खोजी हुए तो तुरंत मिले हाऊं, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। वह तो तुम्हारी हर सांस की भी सांस है, तुम्हारी चेतना का आधार है। उसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं, बस अपने भीतर उतरना है। यह शरीर एक घड़ा है और वह चेतना रूपी जल। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ हो ज्ञानी। जब तक शरीर का अहंकार रूपी घड़ा है, तब तक लगता है कि मैं अलग हूं और परमात्मा अलग। जिस दिन यह अहंकार का घड़ा फूटेगा, उसी क्षण यह आत्मा उस परमात्मा रूपी जल में मिलकर एक हो जाएगी, भेद समाप्त हो जाएगा। रविदास हाथ जोड़कर परम शांति के भाव से कहे, सत्य है भाई कबीर, परम सत्य है। आज आपने सारे भ्रमों को काट दिया। ईश्वर साकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि आकार का अर्थ है सीमा और अंत, और ईश्वर असीम और अनंत है। इसलिए ईश्वर निराकार है। यही एकमात्र प्रमाणिक सत्य है। पूजा आकार की नहीं, उस निराकार के नाम की होनी चाहिए, उसके गुण की होनी चाहिए। कबीर मुस्कुराते हुए, उनकी आंखों में अब वही सहज शांति है। हाँ रविदास, जब साधक इस निराकार सत्य को अपने भीतर अनुभव कर लेता है, तो उसे हर जगह वही एक नूर दिखाई देता है। फिर कोई भेद नहीं बचता। लाली मेरी लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जब उस निराकार परमात्मा का रंग चढ़ता है, तो भक्त खुद भी वही हो जाता है। यही जीवन की अंतिम उपलब्धि है। दोनों संत मौन में एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर परम सत्य को पा लेने की शांति और आनंद है।